चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी हिस्सों के ऊपर बालों के ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, थ्रेड करवा लें, वैक्स करवाएं या हम लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, ये जैसे ही 1 वीक गुजरता है बालों की ग्रोथ पहले से ज़्यादा थिक और मोटी उगना स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों ना एक ऐसी रेमेडी शेयर करूं जिससे आपको ना थ्रेड की तकलीफ़ हो और ना ही वैक्स हो, तो बालों के घने जंगलात भी ख़त्म हो जाएं और आपकी स्किन नरम और मुलायम हो। तो एक ऐसी ही वीडियो शेयर करूंगी जिससे ये सारे मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे आप सब लोग? आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है फटकड़ी की। अच्छा, 2 वीडियो शेयर करूंगी, दोनों ही बहुत अफादियत रखती हैं और दोनों से ही हमारे चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी हिस्सों के ऊपर बाल हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने वाइट फटकरी ले ली है। वाइट फटकरी का पाउडर बना के हमेशा ही अपने घर में रखा करें। ये वैसे भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इसका मैं अच्छे से पाउडर तैयार कर लेती हूँ। इसका बहुत ही बारीक पाउडर तैयार करना है। ये स्किन के ऊपर एक्ने के निशान को ख़त्म करती है। जिनके चेहरे के ऊपर रेशे वाले दाने बन जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। वैसे भी अगर आपके कट लग जाए या चोट लगी हो तो थोड़ी सी फटकरी डाल के ऊपर कपड़ा बांध दें, तो ये चंद दिन के अंदर अंदर वो जगह भी ठीक हो जाती है और निशान बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। ठीक है। चौथाई टीस्पून मैंने यहाँ ले लिया फटकरी का। फटकरी बालों को, नए बालों को उगाने में हेल्प नहीं करती बल्कि रिमूव करती है, जड़ से खात्मा करती है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी वो है मीठा सोडा। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है मीठा सोडा शामिल करना है, बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना। ये दोनों चीज़ें बालों की ग्रोथ को कम करती हैं, बालों को उगने में हेल्प नहीं करती, मीन्स कि जो जड़ से ही ख़त्म कर देती हैं और बालों को कमज़ोर करती हैं। इस वजह से दोबारा बाल उगने में टाइम लगता है। अगर बाल उगना स्टार्ट भी हो जाए, जाहिर है हम जिंदा रहते हैं तो बाल तो उगने ही हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद ही दोबारा बाल आएंगे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते रहेंगे तो बाल हमेशा और परमानेंटली ही रिमूव हो जाएंगे। देन इसमें मैं 2 टीस्पून शामिल कर दिया मैंने पानी का। जब इसमें पानी शामिल करेंगे तो इस तरह से इसके ना बुलबुले से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों चीज़ों को बराबर मकदार में लेना। चौथाई टीस्पून फटकरी, चौथाई टीस्पून मीठा सोडा। बस इसका आपने पेस्ट तैयार कर लेना, ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। ठीक है। देन आपने कॉटन लेनी है, रुई लेनी है और जहाँ जहाँ आपके गैर ज़रूरी बाल हैं, जहाँ आप ख़त्म करना चाहते हैं कि परमानेंटली ही ख़त्म हो जाएं, तो वहाँ आपने इससे कॉटन की मदद से उसकी जड़ों के ऊपर आपने लगा देना है। ठीक है। अच्छे से आपने इसे लगा देना, ओवरनाइट छोड़ देना। सुबह उठ के आपने नीम गर्म पानी के साथ वॉश आउट कर लेना है। अगर आपके फेशियल हेयर भी बहुत ज़्यादा थिक और मोटे हैं तो आपने फेस को वॉश करने के बाद यही पैक जो है अपने बालों के फेशियल हेयर के ऊपर लगा देना है रुई कॉटन की मदद से और चेहरे को बस साफ कर लेना है कपड़े की मदद से और आपने पूरा दिन लगा रहने देना। चंद दिनों के अंदर ही ये करने से आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा रीग्रोथ भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करना है। जो मैं आपके साथ सेकंड रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो है वैसलीन की। वैसलीन में विटामिन ई होता है, स्किन को हाइड्रेट रखती है, वाइट रखती है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी इसका चौथाई टीस्पून, बल्कि छोटे वाला पूरा टीस्पून ही ले लेती हूँ। ठीक है। ये अर्जेंट आपके बालों को ख़त्म करेगी। जैसे आप वैक्स करते हैं या आप रिमूव करते हैं क्रीम के साथ, ये वैसे ख़त्म करेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ना ही इसके ऊपर कोई खर्चा आता है। तो आपने 1 चम्मच ले लेना है हल्दी का। हल्दी आपने प्योर वाली ही लेनी है, फिर ही ये अपना असर देती है। साथ ही इसमें मैंने ले लिया है नमक। नमक और हल्दी यकीन करें बालों को ख़त्म कर देती है, जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं और दोबारा उगने में बहुत टाइम लगाते हैं। दोनों चीज़ों को करें अच्छे से मिक्स। इसमें मैं जो चौथा इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी वो है राव मिल्क। आपने इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। जब आपने पेस्ट तैयार करना है तो ख्याल रखना कि ये बहुत पतला ना हो, क्योंकि अगर पतला होगा तो फिर बाल अच्छे से नहीं उतरेंगे, इसलिए आपने इसका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा रखना है।
हल्दी और नमक, इससे हल्दी इसलिए शामिल करते हैं कि हल्दी से स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता, स्किन वाइट होती है, ब्राइट होती है। और जब हमने इसे पैक को इस्तेमाल करना है, जहाँ जहाँ हमारे बाल होंगे, हेयर होंगे, हाथों के ऊपर, सॉरी बालों बाजुओं के ऊपर या अंडर आर्म्स पे, तो आपने इसे लगा रहने देना। देन जब आपने इसे लगाना तो हाथ की मदद से काफ़ी भर भर के लगाना ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट लग जाए। देन आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये हल्का सा विट होगा तो आपने इसे रिमूव करना, वो भी हाथ की मदद से। जब आप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो आराम से ही उतरते जाएंगे। ऐसे ही आपने भर के लगा लेना है, लेकिन मैं आपको डेमो दे रही हूँ, सिर्फ मैंने चंद मिनट के लिए ही लगाया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब आपने चेक करना है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखना, सारे बाल अच्छे तरीके से ये उतर जाएंगे। ये बालों को बहुत जल्दी रिमूव कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करती है। स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, कोई इसका नुकसान नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई खर्चा आता है। और यकीन करें, जितनी हम थ्रेड करवाते हैं ना, वैक्स करवाते हैं, एक तो पेन होती है, ऊपर से वो थोड़े दिन के बाद दोबारा बाल जो है उनकी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस रेमेडी के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपके चेहरे के और जिस्म के जितने भी गैर ज़रूरी बाल हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आस्ता आस्ता 1-2 वीक के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। 100% यह असर रखते हैं। ज़रूर ट्राई करना है आपने, मुझे फीडबैक देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेमेडी। वाज़ेह रिजल्ट आपके सामने है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।